बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी, एफपी न्यूज़ की टीम इस वक्त अंजुमन आराइयाँ हल्का शेरपाव कॉलोनी में मौजूद है। अंजुमन आराइयाँ ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिसकी बुनियादी वजह इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। चाहे वो बच्चों को मजहबी या दीनी या दुनियावी तालीम देने के हवाले से हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान राशन देने के हवाले से हो या माहाना तौर पर मुस्तहिकीन की मदद के हवाले से हो, हर लिहाज से आराइयाँ वेलफेयर ने अपना मुकाम बनाया हुआ है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन के सिलसिले में। यहाँ कैंप का इनेकाद किया गया है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। अगर आपने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो जल्द से जल्द आइए, वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि ये मामला है जान का। न सिर्फ आपकी जान बल्कि आपसे रिलेटेड जितने भी आपके हल्का अहबाब है उन तमाम की जानों का ये मामला है। आराइयाँ वेलफेयर के हल्का शेरपाओं के जिम्मेदार जनाब अनवर आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं माशाल्लाह आराइयाँ वेलफेयर खिदमत में आगे आगे है। जहाँ भी देखा जाए आप लोग इंसानियत की खिदमत के लिए पेश होते हैं। तो कौन सा ऐसा जज्बा है जो आपको ये तमाम तर काम करने पे मजबूर करता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जज्बा तो इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ही पैदा करता है, तो यकीनन जो अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं उनको अपने नेकी के कामों में लगा देता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है, वेलफेयर के कामों के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। अरसा 20 साल से अंजुमन आराइयाँ हल्का शेरपो इस इलाके में इंसानियत की खिदमत कर रही है। कहने को तो ये आराई वेलफेयर है, लेकिन बिला तफरीक हर कौम की, हर बरादरी की, मैं कहता हूँ कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की भी जो हमसे खिदमत हो सकती है हम इस इलाके में करते हैं। हमारे बड़े हमें सपोर्ट करते हैं। अंजुमन आराइयाँ पाकिस्तान सूबा सिंध की क़यादत हमें ऑर्गेनाइज़ करती है, हमें सपोर्ट करती है, सरपरस्ती करती है। ये यहीं नहीं है, शेरपो में नहीं है, ये एफबी न्यूज़ की मैं टीम को बताना चाहता हूँ कि पूरी कराची में तकरीबन 15 जगह पर इस तरह के सेटअप बने हुए हैं और पूरा सूबा सिंध में 50 से 60 ऐसे यूनिट्स बने हुए हैं जो इंसानी खिदमत कर रही है। आपने जैसे कि बताया कि हल्का 20 साल से अरसा हो चुका है आप यहाँ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो इस 20 सालों का जो आउटपुट है वो क्या निकला, क्या रिजल्ट आपको मिला? मैं जब भी इस आवाम में जाता हूँ, अपने हल्के की आवाम में, तो मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली है, प्यार मिला है, दुआएं मिली हैं। मेरे वो बुज़ुर्ग जिनकी मैंने आँखों के फ्री ऑपरेशन कराए हैं, आज भी मुझे देखते हैं तो झोली उठा के दुआएं देते हैं। सबसे बड़ी तनख्वाह या सबसे बड़ा इनाम जो है हमें इससे बढ़ के और नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ इलाके की आवाम ने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और उससे हमें तक़वियत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है और हमारे बड़े भी जो है इससे खुश होते हैं जितने भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं आवाम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो छोटी सी कॉल पे या वैसे जब देखते हैं आ जाते हैं, जैसे आप तशरीफ़ लाए हैं। मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, आपने हमारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐड देख के आप तशरीफ़ ले आए। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी बिल्कुल, एफपी न्यूज़ का बुनियादी मकसद ही यही है कि जो आम आवाम है उनके मसाइल सामने लाए जाएं और जहां अच्छा काम किया जाए उसको भी हाईलाइट किया जाए। अनवर जावेद साहब, आखिर में आप आवाम को और मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आम आवाम से क्या कहेंगे और मुखय्यर हजरात से क्या कहेंगे? फ़खर भाई, मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि जैसे आज ये वैक्सीन लग रही है, कोरोना वैक्सीन लग रही है, आप दूर दराज हस्पतालों में जाके लाइनों में लग के बूढ़े धक्के खाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइव अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो 4 से या 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी मैं इस टीम को रोक लूँगा। वो आके इस मौके से फ़ायदा उठाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि गवर्नमेंट की भी आपको जो है ये बार बार जो ताकीद कर रही है उसमें आप गवर्नमेंट का भी साथ दें। अंजुमन आराइयाँ वेलफेयर एसोसिएशन ने जो काम किया है इसको भी आप आगे देखें, आप सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। बाकी रही बात मुखय्यर हजरात से, तो मैं अरसा 20 साल से जैसे बताया कि ये आराई वेलफेयर जो है वो काम कर रही है, तो मेरी आराई बरादरी के मुखय्यर इस काम को लेके चल रहे हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी बरादरी के लोगों को। मैं बारहा हर बरादरी के आगे झोली लेकर नहीं जाता हूँ, मगर फिर भी
जैसे मैंने कहा कि बिला तफरीक हम काम कर रहे हैं, तो दूसरी बरादरियों के लोग भी हिस्सा डालते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मज़ीद भी कोई इसमें हिस्सा डालना चाहे कार खैर के कामों में, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। अराई हल्का शेरपो में 5 शोबा जात हैं। नंबर 1 अराई वेलफेयर डिस्पेंसरी है, जिसमें गरीब लोगों की हम जो भी मदद कर सकते हैं, उसमें मेडिसन है, उसमें उनका चेकअप है। तो नंबर 2 हमारे पास वेलफेयर मदरसा है, हम नाजरे की तालीम यहाँ देते हैं। बच्चों को नाजरे की तालीम हासिल करके वो यहाँ पर एक कुरान पाक का तोहफ़ा लेकर के अपने घर जाते हैं, दुआएं देते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास वोकेशनल सेंटर है ख़वातीन के लिए, वोकेशनल सेंटर है। यहाँ माहिर टीचर जो हैं वो बच्चियों को काम सिखाती हैं, ख़वातीन को काम सिखाती हैं। इस तरह से फिर अराई एक हमारा यहाँ बना हुआ है कि रोज़गार स्कीम है। हमने पिछले ही सालों में हमने यहाँ इलाके में रोज़गार स्कीम दी है, उसमें 35 लोगों को हमने छोटे छोटे रोज़गार लगा कर दिए हैं, ठेला कैबन वगैरह इस तरह के, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और नंबर 5 पे हम जाके बेवा गरीब मुस्तक लोगों की जो है वो माली इमदाद करते हैं, चेक की सूरत में या कैश की सूरत में। और गरीब बच्चियों की शादियां जो हैं उनके लिए, शादियों के लिए जहेज़ के लिए हम कुछ रकम देते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं। तो मैं इलाके की आवाम से अपील करूंगा कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करें। बच्चियों के लिए काम सीखने के लिए यहाँ हमारे सिलाई सेंटर में भेजें, बच्चे नाजरा तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में भेजें। और डिस्पेंसरी आपके सामने है, वो सुबह से लेकर शाम तक खुलती है। 30 रुपये टोकन में आज के दौर में एक दो सिरिंज या इंजेक्शन नहीं आता है, तो हम 30 रुपये में लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो मैं इनसे भरपूर उम्मीद करता हूँ इलाके की कलाम से कि वो हमारे साथ तावन करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आराइयाँ वेलफेयर न सिर्फ एक बल्कि 5 बुनियादी काम सर अंजाम दे रहे हैं, और तफसीलात आपने अनवर जावेद आराई साहब से सुनी। आइए आप भी आकर इनके दस्ते बाजू बनिए और दुखी इंसानियत की खिदमत में हिस्सा लीजिए। फ़खर ज़मान अपने टीम मेंबर इरफान यूसुफजई के साथ, FP न्यूज़ कराची।